return और बदले में the polluted आलूदा अर्बन इन्वायरमेंट शहरी माहौल अफेक्ट्स मुतासर करता है द हेल्थ सेहत को एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन और शहरी आबादी के लोगों की जो ज़िंदगी का मयार है उसको मुतासर करता है। तो बामुहावरा तर्जुमा होगा, जवाब में शहरों का आलूदा माहौल शहरी बाशिंदों की सेहत और मयारे ज़िंदगी को मुतासिर करता है। Now let's move towards the translation of the next passage. Urbanization शहरी आबादकारी begin शुरू हुई, इसका आगाज़ हुआ ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सनती इनकिलाब के दौरान, रेवोल्यूशन सडन चेंज इन द 18th सेंचुरी 18वीं सदी में। शहरी आबादकारी का आगाज़ 18वीं सदी में सनती इनकिलाब के दौरान शुरू हुआ। When agricultural societies, जब ज़रई जो मुआशरे थे, became more industrialized, ज़्यादा सनती बन गए, and urban और शहरी, as a result नतीजे के तौर पर वर्कर्स जो काम करने वाले थे move towards manufacturing hubs, moved उन्होंने नकल मकानी की towards manufacturing hubs, जो सनती मराकज़ थे। हब्स यहाँ पे मराकज़ को कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सनती मराकज़ की तरफ उन्होंने नकल मकानी की इन सिटीज़ शहरों में टू ऑब्टेन जॉब्स नौकरियां हासिल करने के लिए इन फैक्ट्रीज़ फैक्ट्रियों में एज जैसा कि एग्रीकल्चरल जॉब्स ज़रई जो नौकरियां थी बिकेम लेस कॉमन, वो कम आम हो गई क्योंकि ज़रई मुलाजमतें कम पड़ गईं। इंडस्ट्रियलाइजेशन मुख्तलिफ़ किस्म के जो कारखाने या जो सनती तरक्की है, इंडस्ट्रियलाइजेशन सनती तरक्की हैज़ हैड मोस्ट सवियर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, उसने माहौल पर बहुत शदीद असर डाला है, सवियर शदीद। ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ पोल्यूटेंट्स, ज़्यादा मिकदार में जो फाजिल मवाद हैं, आलूदा मवाद हैं, आर बीइंग लेट आउट, वो जो है वो छोड़े जाते हैं इन द एयर, फ़िज़ा में, वाटर पानी में, लैंड ज़मीन में, बाय वेरियस इंडस्ट्रीज़ मुख्तलिफ़ सनतों के ज़रिए। मुख्तलिफ़ किस्म के कारखाने आलूदगी फैलाने वाले मादे, पोल्यूटेंट्स कहते हैं आलूदगी फैलाने वाले मादे, बड़ी मिकदार में फ़िज़ा, पानी और ज़मीन में शामिल करवा देते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन सनती तरक्की प्रोड्यूसेस पैदा करती है अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट, ज़्यादा मिकदार में फाजिल मवाद पैदा करती है, बोथ दोनों तरीके से, डायरेक्टली बराह रास्त एज अ रिज़ल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, अशिया के बनाने की सूरत में, गुड्स यहाँ पे अशिया प्रोडक्शन बनाने की सूरत में, एंड इनडायरेक्टली और बिल वास्ता थ्रू डिस्पोजल ठिकाने लगाने के ज़रिए ऑफ दोज गुड्स, उन अशिया को वंस देयर पर्पस हैज़ बीन सर्व, जब उनका इस्तेमाल ख़त्म हो जाए। तो बामुहावरा तर्जुमा कि सनती तरक्की ज़्यादा मिकदार में फाजिल मवाद पैदा करती है बराह रास्त अशिया के बनाने की सूरत में और बिल वास्ता उन अशिया के ठिकाने लगाने की सूरत में जब उनका इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है। Now dear students, let's move towards question number 5. यहाँ पे आपने question number 5 लिखना है, एक्सरसाइज में आपका 5 है। कीपिंग इन व्यू द पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट ऑफ योर एरिया, अपने इलाके की आबादी और माहौल को मद्देनज़र रखते हुए, डू यू एग्री, कि आप इत्तफाक करते हैं या नॉट या नहीं करते विद द कंटेंट ऑफ द लेसन, इस लेसन में जो कुछ मवाद बयान किया गया। सपोर्ट योर व्यू विद सॉलिड आर्गूमेंट्स, और अच्छे दलाइल के साथ, आपने ठोस दलाइल के साथ अपने व्यू को सपोर्ट करना है। सो लेट्स सी द आंसर। आई कम्प्लीटली एग्री, मैं मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करती हूँ विद द कॉन्टेंट्स ऑफ द लेसन, सबक के जो मवाद है। बिकॉज आई नोटिस, क्योंकि मैंने गौर किया है, द प्रेशर ऑन सिटीज़, आपको भी हटा दीजिएगा, द प्रेशर ऑन सिटीज़, कि शहरों पर दबाव बढ़ रहा है फॉर सेटलमेंट, आबादकारी के लिए, ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी के, एंड फुलफिलिंग देयर नीड्स, और उनकी ज़रूरियात पूरी करने का दबाव बढ़ रहा है विद लिमिटेड रिसोर्सेज, महदूद वसाइल के साथ, सच एज़, मिसाल के तौर पे वाटर, एनर्जी, तवानाई यानी बिजली, एंड फूड और खुराक।
ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ती हुई आबादी इस काजिंग वजह बन रही है वाटर लैंड एंड एयर पोल्यूशन की ड्यू टू व्हीकल्स, गाड़ियों के की वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सनती जो फाजिल मवाद है, एंड गार्बेज माउंड्स और गंदगी के ढेरों की वजह से इन आर एरिया हमारे इलाके में. नो आई फाउंड मोर शॉप्स, हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज़ इन माई एरिया. अब मैं अपने इलाके में ज़्यादा दुकानें, घर और सनतें देखती हूँ. इंस्टेड बजाय ऑफ ग्रीन फील्ड, सब खेतों के, पास्चर्स चरागाहों एंड फॉरेस्ट जंगलात के. देयर इज़ कंटेमिनेशन एवरीवेयर, हर जगह कंटेमिनेशन, आलूदगी है, गंदगी है. एंड आई फाइंड माई सेल्फ अवे फ्राम द ब्यूटी ऑफ नेचर. मैं अपने आप को फितरत की खूबसूरती से दूर पाती हूँ. आई एम अनेबल टू इन्जॉय अ हेल्दी पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इन माई सिटी. और अपने शहर में आलूदगी से पाक सेहतमंद माहौल से मैं लुत्फ़ अंदोज़ होने के काबिल नहीं हूँ. सो दीज आर द सॉलिड आर्गूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू हैव गिवन द आंसर. और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है. आपने 4 की बजाय 5 लिखना है. नो लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. बेटा यहाँ पे मैंने गलती से 6 लिख दिया, आपने 5 लिखना है. लोकेट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट. आपने जो सबक पढ़ा है उसमें से एग्जाम्पल्स को लोकेट करना है, देखना है. और टाइटल है लेसन का पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. और वो आपने एग्जाम्पल देखनी है दैट सपोर्ट एन ओपिनियन, जो एक राय को सपोर्ट करती हैं. सो लेट्स सी द आंसर. द फर्स्ट पैराग्राफ के आपका जो पहला पैराग्राफ है वो सपोर्ट करता है द ओपिनियन, इस राय को, दैट पॉपुलेशन ग्रोथ की बढ़ती हुई आबादी है डायरेक्ट इम्पैक्ट, बराह रास्त असर डालती है ऑन इन्वायरमेंट, माहौल पर. फिर पैराग्राफ सेकंड जो है वो सपोर्ट करता है ओपिनियन, इस राय को, दैट डिफॉरेस्टेशन के जो जंगलात की कटाई है काजेज इम्बैलेंस, वो गैर मुतवाज़न सूरत हाल का बायस बनती है इन इन्वायरमेंट, माहौल में. 10 पैराग्राफ 3 सपोर्ट्स दैट अर्बनाइजेशन की शहरी आबादी अफेक्ट्स मुतासर करती है इन्वायरमेंट को एंड रिजल्ट्स, और नतीजा बनती है इन वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, मुख्तलिफ किस्म की आलूदगी में. Dear students, I hope that the concept of this lesson will be quite clear to you. As far as your home assignment is concerned, तो आपने जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 दिए हैं ये आपकी होम असाइनमेंट है. और ट्रांसलेशन के लिए आपने सेकंड पैराग्राफ जो मैंने आपको पढ़ाया था, फर्स्ट जो पैराग्राफ आपका बन रहा है द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू नॉन फॉरेस्ट लैंड, इसकी आपने ट्रांसलेशन भी करनी है. So I hope that today's lecture will be quite informative for you. Well, take care. अल्लाह हाफिज़. और मैं आखिर में ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ट्यूलिप सेक्शन के बच्चियों का रिस्पांस हमें कम मिल रहा है, तो मैं तमाम बच्चियों से ये कहूँगी कि आपने भी भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करना है और अपनी होम असाइनमेंट्स इन टाइम मिस रोज़ीना को सबमिट करवानी है, जिस तरह बाकी सेक्शंस की बच्चियाँ कर रही हैं. वेल, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.